जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत की दो कथाएं। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति देव की जय। सूत जी बोले कि हे महर्षियों, सब वारों में समान भाव शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुष्य करता त्रिलोक्य सृष्टा परमेष्ठि का आयुष्य कारक वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष्य की सिद्धि हो सके। ब्रह्मा जी के इस वार के अधिपति बृहस्पति हैं। जैसे सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं, मंगल व्याधियों के निवारण करता है, बुध पुष्टि देते हैं, उसी प्रकार बृहस्पति देव आयु के वृद्धि करता है। जो दीर्घायु होने की अभिलाषा रखते हों वह गुरुवार को आयु की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित हव्य से हवन पूजन करे। जो इस प्रकार देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होता है। कथा के अनुसार एक नगर में एक राजा रहता था जो धन धान्य एवं ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। इतना धन धान्य होते हुए भी उसकी स्त्री अति कृपण थी। यदि उसके द्वार पर कोई भिक्षार्थी आ जाता तो वह उसे कुछ न देती और बहाना बनाकर उसे विदा कर देती थी। एक समय बृहस्पतिवार के दिन वह रानी कुछ कार्य कर रही थी कि एक भिक्षार्थी साधु उसके द्वार पर आया और भिक्षा की याचना करने लगा। रानी बोली कि महाराज, इस समय तो मैं कार्य कर रही हूँ, आपको कुछ भी नहीं दे सकती, कृपा कर आप फिर अवकाश के समय आवे। फिर तो गृह स्वामिनी द्वारा ऐसी बात को सुनकर वह भिक्षार्थी साधु बिना कुछ पाए ही खाली हाथ चला गया और पुनः कुछ दिनों के पश्चात वह साधु महात्मा आए और भिक्षा की याचना करने लगे। उस समय गृह स्वामिनी अर्थात कृपण रानी भोजन कर रही थी। बोली कि महाराज, इस समय भी मुझे अवकाश नहीं है, अतः आप फिर आवे। तीसरी बार वे महात्मा पुनः आए तो गृह स्वामिनी ने फिर बहाना बनाकर उन्हें टालना चाहा, परंतु इस बार उन महात्मा ने कहा कि मैं जब आता हूँ तब तुम्हें अवकाश नहीं रहता, तो क्या जब तुम्हें बिल्कुल अवकाश हो जाए तब तुम भिक्षा दोगी? गृह स्वामिनी बोली कि हाँ महाराज, यदि मुझे अभी अवकाश हो जाए तो मैं अभी दे दूं, परंतु क्या बताऊं, इस समय मुझे अवकाश नहीं है, नहीं तो मैं अभी आपको दे देती। महात्मा बोले, अच्छा, यदि तुम अवकाश चाहती हो तो बृहस्पतिवार को देर से अर्थात दिन चढ़े उठो और सारे घर में झाड़ू आदि लगाकर एक तरफ एकत्र करके रखो और घर में चौका आदि मत लगाओ। घर के पुरुषों के हजामत आदि बनवाने के लिए कह दो तथा रसोई बनाकर चूल्हे रख देना, सामने मत रखना, और सायंकाल जब अंधकार हो जाए तभी दीपक जलाना। बृहस्पतिवार को न तो पीली वस्तु का भोजन करो और ना तो पीला वस्तु धारण करो। ऐसा करने से तुम्हें अवकाश अवश्य प्राप्त होगा। फिर तो गृह स्वामिनी ऐसा ही करने लगी, जिसका फल हुआ कि उसके घर में भोजन एक दाना भी न रहा और उसे हर समय अवकाश रहता, कोई काम ही नहीं करना पड़ता था। एक दिन अचानक वे ही महात्मा उसके द्वार पर गए तो उन्हें पुनः आया देखकर गृह स्वामिनी बोली कि महाराज, अब मैं आपको क्या दूं? मेरे घर में तो एक भी दाना नहीं है। महात्मा बोले कि अब मुझे तुम क्यों नहीं कुछ देती? अब तो तुम्हें बिल्कुल अवकाश है। जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब तुम धन धान्य से पूर्ण थी, तब तो तुम्हें अवकाश ही नहीं था। अब तो तुम्हें पूरा पूरा अवकाश हो गया है। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम तो अवकाश ही चाहती थी, सो तुम पा ली। गृह स्वामिनी बोली, महाराज, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि अब आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए कि जिससे मैं पहले जैसे ही संपन्न हो जाऊं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। फिर तो उसकी प्रार्थना से महात्मा द्रवीभूत हो गए और बोले, अच्छा सुनो, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर को गौ के गोबर से लीपकर स्वच्छ करो। घर के पुरुष बृहस्पतिवार को कभी भी हजामत न बनाकर शुक्रवार को बनवावे। ठीक समय पर सायंकाल दीपक जलाओ,
क्षुधा पीड़ितों को भोजन तथा प्यासों को पानी देते रहो। ऐसा करने से तुम धन धान्य तथा ऐश्वर्य से पूर्ण रहोगी तथा भगवान बृहस्पति जी की कृपा से सब मनोकामना पूरी होगी। ऐसा कहवे महात्मा वहां से अंतर ध्यान हो गए। फिर तो उस गृह स्वामिनी ने उनके कहे अनुसार समस्त कार्य करना आरंभ किया, जिससे वे भगवान बृहस्पति उसके ऊपर प्रसन्न हुए और वह धन धान्य से परिपूर्ण हो गई। इस प्रकार नियम पालन करने वाले सभी स्त्री पुरुष बृहस्पति जी के प्रिय होते हैं तथा उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति देव की जय। दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके घर कोई संतान न थी। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री न कभी स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती। बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते थे तो वह उसको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, यदि सच्चे मन से मैंने आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि कन्या सोने के सूप में जब जौ को साफ कर रही थी, उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल को त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और पूछा कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बतलाओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता की प्राप्ति हो सके। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार बोला कि हे पिताजी, मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो लड़की सोने के सूप में जौ को फटककर साफ कर रही थी। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बतला दिया और फिर राजा के आज्ञा से मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। फिर कुछ ही दिनों के बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली कि हे पिताजी, यदि आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ तो मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे कि गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माता, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो और बृहस्पतिवार का व्रत करो तो सभी दरिद्रताएं दूर हो जाएंगी।
परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात न मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि करा करके उससे पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। जो भी भक्त सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं एवं कथा पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, बृहस्पति देव जी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं और उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती है जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उसकी भी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय।